जी न्यूज की टीम युद्ध के मैदान में डटी हुई थी। मेरे सहयोगी विशाल पांडे और कैमरामैन एस जयदीप ने बम धमाकों के बीच से साहसिक रिपोर्टिंग की और जी न्यूज की टीम इजराइल के अश्कलोन, अशदोद, स्देरोत, किबुत्ज बेरी इन तमाम जगहों पर और तेल अवीव, गाजा बॉर्डर, लेबनान बॉर्डर, उन तमाम जगहों पर पहुंची। देखिए मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जी न्यूज के जांबाज रिपोर्टिंग टीम आखिर कहां कहां पहुंची थी। तो देखिए ये तेल अवीव है। तेल अवीव के अलावा ये जो पूरा इलाका है, ये खास तौर पर जो दक्षिणी इलाका है इजराइल का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। और यहां पर किबुत्ज बेरी, किबुत्ज नीरोज, स्देरोत, अश्कलोन, ये तमाम वो इलाके हैं। और साथ ही जो लेबनान से लगता हुआ ये वो इलाका है, ये दक्षिणी लेबनान या कहा जाए उत्तरी जो है इलाका इजराइल का, वो इलाका है, वेस्ट बैंक का इलाका है। ये वो तमाम जगह हैं जहां जी न्यूज की टीम ने ग्राउंड से रिपोर्ट किया। विशाल, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा, जरा ये बताइए कि ये जो जगहें हैं जहां से आपने यात्रा शुरू की, क्योंकि 7 अक्टूबर की सुबह यह हमला हुआ था और उसके बाद करीब करीब कहा जाए 36 घंटे के अंदर आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे। सबसे पहले आप तेल अवीव पहुंचे। आप अपनी यात्रा को जरा मैप के जरिए, ये जो जगह मैंने बताई है और इनकी अहमियत भी बताइएगा, कहां कहां आप गए और कहां कहां वो जगहें थी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। देखिए प्रणय जी, जब हम तेल अवीव पहुंचे, क्योंकि तेल अवीव ही हमें सबसे पहले पहुंचना था, फ्लाइट वहीं पर जा रही थी, और हमने देखा जब एयरपोर्ट से निकले, जो सायरन अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, बजते ही छिपना पड़ता है, वो तस्वीर हमने एयरपोर्ट के बाहर भी देखी। और उसके बाद पहले दिन हमें कोई टैक्सी नहीं मिली, कोई भी बॉर्डर एरिया में जाने को तैयार नहीं था। तेल अवीव से हमें अश्कलोन सबसे पहले जाना था, डाउनवर्ड्स। तो और हमें तेल अवीव से ट्रेन लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत से ड्राइवरों ने मना कर दिया कि हम युद्ध क्षेत्र में नहीं जाएंगे। और जब मैं अश्कलोन पहुंचा, सबसे पहले अश्कलोन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। रॉकेट से हमले किए गए थे। आतंकी जिकिम बीच के जरिए अश्कलोन के अलग अलग इलाकों में घुसे थे, जिन्होंने घुसपैठ की थी। और साथ ही ये जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि सदरौत, उसके बाद मैं सदरौत पहुंचा। सदरौत वो शहर है जहां से जमीनी स्तर पर घुसपैठ की गई थी हमास के आतंकियों की तरफ से। उसके बाद किबुत्ज बेरी वो जगह जहां पर सबसे ज्यादा नरसंहार किया गया हमास की तरफ से, बच्चों को मारा गया, वहां महिलाओं को गोली मारी गई, तमाम घरों में आग लगा दी गई। फिर मैं किबुत्ज निरोज पहुंचता हूं। किबुत्ज निरोज वो जगह है जहां पर फेंसिंग तोड़कर हमास के आतंकी अंदर घुसे थे और 8 घंटे तक वहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस नहीं पहुंच पाई थी। जो भी उन्हें मिला उनको मारते चले गए। विशाल, ये तमाम जगह है जो आप बता रहे हैं जो गाजा पट्टी के बेहद करीब के इलाके हैं। बिल्कुल, देखिए प्रणय जी, किबुत्ज निरोज बिल्कुल गाजा पट्टी से सटा हुआ है ये, और यहां पर फेंसिंग तोड़कर हमास के आतंकी अंदर घुसे थे। और ये किबुत्ज निरोज, उसके ऊपर किबुत्ज बेरी और उसके बगल में कफर अजा भी है। और साथ ही ये कफर अजा उसी जगह पर होगा, इन दोनों के बीच में है। यहाँ पर इन दोनों और के बीच एक उसी बीच में किबुत्ज बेरी और कफर अजा के बीच में रिम म्यूजिक फेस्ट का एरिया है, जहां पर म्यूजिक पार्टी चल रही थी, जिसमें लगभग 3000 की संख्या में लोग मौजूद थे। और 3000 की संख्या में लगभग 300 लोगों की मौत वहीं पर हो गई थी, क्योंकि वो खुला मैदान था। जब मैंने देखा, भागने की कोई जगह नहीं थी। अगर मैं, आप या कोई भी वहां फंस जाए तो कैसे बचता। बेहद खौफनाक तस्वीरें, बहुत खौफनाक। वो तस्वीरें जिसने भी देखी, वो तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये वो तो पूरा तमाम इलाका है जो विशाल ने कवर किया, और ये वो जगहें हैं जहां से विशाल ने रिपोर्ट किया है ग्राउंड जीरो की। वो तमाम तस्वीरें आप तक दिखाई। विशाल, आप पूरा बताइए कि किन किन जगहों पर आप जब गए थे। आपने खास तौर पर जो जहां पर वो म्यूजिक पार्टी चल रही थी, उसकी तस्वीरें दुनिया के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। क्या कुछ तस्वीर आपको जब आप वहां पहुंचे तब भी वहां बिखरी हुई नजर आई थी? देखिए प्रणय जी, बिल्कुल, क्योंकि जब हम किबुत्ज बेरी के लिए निकले, पूरा रास्ता खाली था और रास्ते पर जगह जगह गाड़ियां जली हुई थी। और जहां गाड़ियां जली हुई थी, जब मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, उनका नाम एली था, उन्होंने बताया ये म्यूजिक फेस्टिवल की जगह है। और उस पूरे रास्ते भर में हमें सड़क पर गोलियां पड़ी हुई दिखाई दे रही थी, कई जगह से लाशों की बदबू आ रही थी, खून के निशान दिखाई दे रहे थे। और वहां कैंपिंग कर रहे थे जो टूरिस्ट मौजूद थे, क्योंकि विदेशी नागरिक भी वहां पर मौजूद थे। छोटे छोटे टेंट लगाए गए थे, म्यूजिक चल रहा था, पार्टी चल रही थी, लोग आराम से बैठे थे, क्योंकि सुबह 5 या 6 बजे का वक्त था जब पहला हमला वहां पर हुआ। लोग रात की पार्टी में, जश्न में डूबे रहे होंगे जब हमला हुआ। और वो जगह प्रणय जी, चारों तरफ से खुला हुआ मैदान है। और आप सोचिए, अगर चारों तरफ से लगभग, जो मुझे वहां आईडीएफ के ऑफिसर ने जानकारी दी, 250 की संख्या में हमास के आतंकी इस मैदान में पहुंचे थे। विशाल, आप तो वहां होकर आए हैं। बॉर्डर फेंसिंग या कहा जाए जो गाजा बॉर्डर और गाजा और उसके बीच का जो पॉइंट है, वहां से कितनी दूर था ये जो इलाका है जहां पर पार्टी चल रही थी? प्रणय जी, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताना चाहूं, लगभग 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर के बीच में ये एरिया होगा। और जब मैं इस रिम म्यूजिक फेस्टिवल के क्षेत्र में जा रहा था, मुझसे बाकायदा इजरायली डिफेंस फोर्सेस और जो वहां के जीपीओ है, उनकी तरफ से एक फॉर्म साइन कराया गया कि आप अपने रिस्क पर इस इलाके
इलाके में जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपको कुछ हो गया। हालांकि वो साथ में थे, उन्होंने हमें सारी चीजें दिखाई रीम म्यूजिक फेस्टिवल में, कितना नरसंहार वहां हमास की तरफ से किया गया। वहां जो तस्वीरें देखी, सब कुछ फैला हुआ था। लोग अपने घर से खाना लेकर आए थे, कुछ टिफिन में कुछ लेकर आए थे, पार्टी भी चल रही थी, कपड़े थे, बैग थे, सब कुछ फैला हुआ था। और उसके बाद जब उस पार्टी की जगह से आप किबुत्स बेरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, वहां पर तो प्रणय जी जब आप देखेंगे, आपको सारे के सारे घर जले हुए, बच्चों की स्कूल तक को नहीं छोड़ा इन हमास के आतंकियों ने, और बच्चों को गोलियां मारी हैं। एक जगह टेडी बियर मुझे देखने को मिला। फिर जब किबुत्स निर ओज में आईडीएफ के एक ऑफिसर बताते बताते भावुक हो गए। एक 75 साल की बुजुर्ग महिला जो सुबह सो रही थी, उस पे कम से कम 40-50 गोलियां फायर की हमास के आतंकियों ने। क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, इजराइल की पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो इस समय कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां हमास लगातार वहां से अभी भी हमले कर रहा है। बीती रात भी जो है कुछ जो रॉकेट्स हैं वो तेल अवीव में भी आके गिरे। देखिए आपने बिल्कुल, क्योंकि इजराइल इस बार ये तैयारी करके बैठा है कि इस बार नहीं चूकना है। इस बार हमास के जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उनको खत्म कर देना है। इसीलिए चाहे एयर स्ट्राइक करना हो या ग्राउंड ऑपरेशन, और ग्राउंड ऑपरेशन कोई एक साथ नहीं लॉन्च कर रहा है इजराइल, बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है। युद्ध के लगभग 20 या 21 दिन बाद उसने पहला ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया, और अभी भी बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर रहा है। वो पिन पॉइंट करके जहां पर हमास के आतंकी ठिकाने हैं, जहां हमास के आतंकी हैं, उनको मार गिरा रहा है। और इसके पीछे इजराइल नहीं हट सकता है, मुझे जो लगता है। निश्चित रूप से इजराइल सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और